हल्का नीचे भेजो। हाँ ठीक है। नमस्कार। स्वागत है आपका रेलवे मैन प्रदीप के इस चैनल पे। और आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसको कि आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। और उस शख्स से मिलवाने से पहले हम चंद लाइन बोलना चाहते हैं कि होठों की हंसी देख ली मगर अंदर नहीं देखा। होठों की हंसी देख ली मगर अंदर नहीं देखा। लगता है यारो मेरे गमों का समंदर नहीं देखा। वैसे तो बहुत से योद्धा आते हैं, जाते हैं, गवाते हैं, प्राण होते हैं शहीद रणभूमि में, मगर विश्व विजय की इच्छा लेके पूरे विश्व को जो रौंदने चला, वैसा योद्धा हमने सिकंदर नहीं देखा। तो आज हम एक ऐसे ही योद्धा से मिलवाना चाहेंगे, क्योंकि जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं उनका यही सपना होता है कि स्टेशन मास्टर का जो सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है उस तक पहुँचे या स्टेशन मास्टर बने। तो आज हम एक ऐसे स्टेशन मास्टर से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि बहुत सारी बाधाओं को, बहुत सारे संघर्ष करते हुए, बहुत सारे बाधाओं को पार करते हुए, जितनी भी बेड़ियाँ थी सबको तोड़ते हुए और कंपटीशन की दुनिया में सबको रौंदते हुए स्टेशन मास्टर तक पहुँचे हैं। कैसे तैयारी की है, कैसे क्या किया, सब बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपनी बताने का, तैयारी कैसे की जाए बच्चों को। और बच्चे कमेंट कर रहे थे सभी भाई मेरे छोटे, और ये भाई प्रदीप रेलवे मैन जो चैनल वाले ये भी बोल रहे थे सर बताइए कुछ अपने संघर्ष के बारे में। तो बताते हैं। जब मैंने तैयारी शुरू किया था इसका एनटीपीसी, मैं तो रेलवे का ही तैयारी करता, जब मेरा हाइट नहीं है तो इसलिए एसएससी और सीजीएल के लिए तो इंग्लिश चाहिए, तो इंग्लिश भी कमज़ोर है, तो इसलिए इंग्लिश एसएससी का नहीं किए। डायरेक्ट ओनली टारगेट था कि रेलवे में लगना है बस। तो तैयारी स्टार्ट की हम 2018 से, जब मेरा बीएससी क्लियर हो गया था, मतलब ग्रेजुएशन कर लिया था, बीएससी फाइनल कर लिया था उसके बाद से। तो जब तैयारी स्टार्ट किए तो गांव में ही है, तो गांव में ही पढ़े हम, बाहर कोचिंग नहीं किए ना, किसी से अभी कोर्स नहीं लिए, खाली सेल्फ स्टडी ओनली किए हैं। तो जब स्टार्ट किए 2018 से, तो फिर 2018 में ही वैकेंसी आया था ग्रुप डी का और आरपीएफ का भी, आरपीएफ कांस्टेबल का भी, और एनटीपीसी का 2019 में आया था ना। तो 2018 में जब हम भरे, हाँ एएलपी टेक्नीशियन था, तो उसमें आईटीआई नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं नहीं बढ़ा। तो जब हम उसका तैयारी किए ग्रुप डी का और आरपीएफ का, तो ग्रुप डी में तो नहीं हो पाया। जब शुरुआत की थी तो रह गई कुछ मार्क्स से, तो मैंने भोपाल जॉन यूज़ किया, मतलब चॉइस किया था। उसके बाद आरपीएफ में मेरा हो गया था 2019 में, पर आरपीएफ में, पर फिजिकल में फिर मैं निकल गया था, रेस नहीं मार पाया। रनिंग में वो भी 3 सेकंड से, मतलब 5 मिनट 45 सेकंड मारना पड़ता है, तो 5 मिनट 48 सेकंड लगा था, इसलिए निकल गया। तो बहुत अपने आप को बुरा सा लगा, यार क्या होगा साला, कैसी जॉब लगेगा पता नहीं। तो उसके बाद फिर तुरंत ही, मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाया कि एनटीपीसी का भी जगह आ गया था, फिर ग्रुप डी का भी आ गया था 1 लाख। तो मैं चलो अब इस पर लगते हैं, इसका तैयारी करते हैं। तो हम तैयारी किए, तो हम सब ग्रुप बना के तैयारी करते हैं, ऐसे अकेले नहीं, सभी साथ में ग्रुप बना के, लगभग हम 20 बच्चे थे। तो अब भी वो ग्रुप चल रहा है, अभी वहाँ में लगभग हैं 25-30 बच्चे जो यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, कुछ एसएससीजीडी का, कुछ दिल्ली पुलिस का भी हो गया, कुछ का सिलेक्शन। तो वहाँ हम तैयारी करते थे। मेरा दोस्त था 3-4 फेवरेट, जिसके आसपास हम तैयारी करते थे। तो अपने दोस्तों का ये देखना चाहिए, अब तैयारी कर रहे हैं तो सेट भी मारते होंगे, संडे को सेट भी मारते थे हम संडे को, तो किसका क्या क्या स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट और क्या क्या वीक है, और आपका क्या वीक है, ये सब देखना चाहिए डेली के जिस सेट में। और गलती कहाँ कर रहे हैं वो देखिए। उसके बाद जब हम देखते थे कि यार इसका तो इतना नंबर आता है, हमारा इतना नंबर आता है, साला चेक करते हैं क्या है इसके पेपर में, हमारे पेपर में, वो चेक किए। उनका किसी का जीएस अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है, तो उसी हिसाब से फिर अपना वो बनाइए माइंड सेटअप के भाई मुझे ये भी अच्छा करना है, जब इससे आगे निकलना है, यहाँ निकल गए अपने ग्रुप में आगे हैं तो वहाँ भी हम निकाल सकते हैं पेपर फाइनल में। तो उसी हिसाब से फिर अपना तैयारी बढ़ाते रहिए और बनाइए स्ट्रेटजी। सर ये तो हुआ कि आप अपना बता दिए क्या क्या किए। हम आपसे जानना चाहते हैं जो कॉमन एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, आप जब तैयारी स्टार्ट किए तो आप कहाँ से स्टार्ट किए, कौन सा बुक पढ़े सबसे पहले? हाँ बुक, हाँ, कौन सा बुक पढ़े, कैसे किए, ये थोड़ा बताइए विस्तार से। हम सबसे पहले मैथ में तो आर एस अग्रवाल का मैथ लगाए थे,
तो उस मैथ में ये है कि आप उसको अगर एक बार कर लिए ना, तो सब मतलब सब हिसाब का क्वेश्चन है उसमें। तो उससे आपका माइंड डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसे नहीं कि जैसे एच डी यादव मैथ भी है, तो उसमें क्या है, टाइप बाय टाइप बांटा हुआ है सरल टाइप से। जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन है तो 20 को दे दिया लाइन से, तो उससे कर लेता है, तो बच्चा बोलता है मैं तो 20 क्वेश्चन निकाल लिया अच्छे से। तो वो भी ठीक है, अगर आपको जैसा अच्छा लगे। नहीं, आर एस अग्रवाल अच्छा मैथ है, उसको एक बार निकाल कीजिए ना आप, एक बार नहीं लगभग 10-15 बार कीजिए, तो उससे आपको क्वेश्चन मैथ का अच्छा बन जाएगा। और रीजनिंग में अगर पूछना है तो रीजनिंग आप लगाइए आर एस अग्र वो अरिहंत का रीजनिंग। और जी के जी एस में तो सबसे बेस्ट लूसेंट ही यार, लूसेंट लगाओगे अच्छे से तो उसी से पार हो जाएगा। और उसके बाद तो जो करंट चलता है तो उसमें उसके आसपास जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी करने पड़ेंगे। डेली का करंट अफेयर। हाँ, डेली का एक्सटर्नल के दिन के बाद में। चलिए, ये तो हुआ कि कैसे कैसे तैयारी किए, कैसे क्या किए अपना। अब ये बताइए, जो मेन पार्ट है, जो मेन मुद्दा है कि आप जब तैयारी कर रहे थे उस दौरान क्या क्या कठिनाई का सामना किए हैं, या उससे पहले कौन सा कठिनाई का सामना किए हैं, आप कहाँ से निकल के आए हैं, वो बताइए। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बोलते भी हैं कि अर्श पे पहुँच के वो फर्श नहीं देखते हैं। ये दुनिया वाले स्वार्थी हैं साहब, हमारी सफलता तो देखते हैं पर हमारा संघर्ष नहीं देखते हैं। तो आप संघर्ष के बारे में बताइए सर थोड़ा। संघर्ष के बारे में तो ये है यार, मैं मतलब नॉर्मल फैमिली से डिपेंड करता हूँ, जो गांव में होते हैं, बस थोड़ा बहुत खेत है तो किसानी करते हैं, तो उससे इतना वो नहीं पाता है। तो जब बीएससी भी किया था तो उसके बाद फिर मेरा मन किया यार कोई प्राइवेट जॉब कर लें। तो इसलिए मैं 2-3 बार गया था नोएडा, मेरे पास ही पड़ता। मैं उत्तर प्रदेश से ज़िला अलीगढ़ से हूँ, तो उसी के पास है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो वहाँ गया था प्राइवेट जॉब करने, पर तीनों बार मैं नहीं, मतलब मैं मन नहीं किया तो आ गया घर ही। फिर मैं बोला चलो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ फिर वैसा भी काम किया है, मजदूरी भी की है, धान रोपाई भी करवाई है, आलू भी खुदवाया है, सब काम किया है। संघर्ष में तो बहुत कुछ किया है। डेली का पढ़ना भी है और काम भी करना है। अब काम करके आओ, पढ़ो। तो आप काम कितना देर करते थे और कितना देर पढ़ते थे? हम ऐसे बना लेते जैसे क्या, जैसे काम का सीज़न, धान का सीज़न स्टार्ट हुआ तो हमें 10-5 दिन काम करना है, जैसे कि पैसा किताब लाख हो जाए और अपना जो भी है जीरोक्स करवाना वो करवाना उस लायक, उसके बाद फिर बंद कर देते थे। ज़्यादा नहीं कि 1-2 महीने करना, ऐसे नहीं करते थे, खाली 10-15 दिन मात्र, बस किताब को। हाँ, और क्या। और वैसे हेमाल फेमाल कुछ है नहीं कि गुटखा पानी के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए बताऊँ। अगर आप रेलवे में आना चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छा बेस्ट अगर प्रैक्टिस करना है तो आप प्लेटफॉर्म जो रुक्मणी प्रकाशन है उसका बुक आप सेट मारिए खूब। हम जो ग्रुप में थे तो हम एनटीपीसी का वॉल्यूम 4 तक मारे हैं, और उसमें उसके साथ प्रीवियस ईयर का भी वॉल्यूम 3-4 आया था, 1, 2, 3, 4, वो भी पूरा ख़त्म किए। डेली एक सेट लगता था शाम को, डेली। तो उस तरीके से आप अपना तैयारी बनाइए, क्योंकि उसमें जो प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन जो सेट तैयार करता है ना, उसका लेवल अप होता है। तो आप अगर उसको अच्छा बना लिए, उसमें अगर 70-80% बनाते रहें, नंबर आ रहा है तो आपका, तो आप रेलवे में सेलेक्ट हो सकते हैं। चलिए ठीक है सर। और ऐसे ही और भी हम एसएम सर का इंटरव्यू लेते रहेंगे। और लोग भी हैं, एसएम सर हैं या और भी ऐसा जो भी स्ट्रगल करके आता है, तो सबका इंटरव्यू लेते रहेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़िंदगी में भाई स्ट्रगल तो है, और मेहनत तो करना ही है सब। और एक बार फिर से पूछना चाहते हैं, स्ट्रगल सर और बताइए, क्योंकि जितना बताएं उतना नहीं है, क्योंकि जितना आप हमें बताएं उतना बताइए। स्ट्रगल तो ज़िंदगी में ही है भाई। अब करना तो, मेहनत तो करना ही है, या तो किताबों के साथ मेहनत करो या फिर मजदूरी करो, वो तो सब करना ही पड़ता है। अगर आप ठान लिए कि हाँ मुझे जॉब लेना है, तो कोई भी कितनी भी परिस्थितियाँ आएँ सबसे पार हो जाओगे। तमाम काम करना पड़ता है। अब गांव में रहोगे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, खेती में वो सब, मतलब स्ट्रगल करना ही है बहुत कुछ। ये नहीं कि यार घर वाले भी बोलते ये काम कर लो, वो काम कर लो, उधर वो काम है, वैसे है। और बाहर वाले भी बोलेंगे अरे कहीं नहीं लगेगा जॉब यार, कैसे घूमता रहता है, ऐसे जाता है, इधर जाता है। तो जो बोलता है उसे बोलने दो, बस अपने तैयारी बरकरार रखो, पर कंटिन्यूस रखना है। चाहे आप डेली 1 घंटा ही पढ़ो, चाहे आधा घंटा ही पढ़ो डेली। अगर आप छोड़ दिए तो वो आपको छोड़ देंगी किताबें, अगर आप किताबों को छोड़ दोगे तो फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना। तो इसलिए डेली पढ़ते रहिए और जल्दी ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और सर क्या कहिएगा, हमारे चैनल के बारे में भी कुछ बोलिए। चैनल नाम और मेरी भाइयों से बस यही गुजारिश है कि रेलवे में प्रदीप
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद भाई।